मैं तो ये कह रहा हूँ दिमाग लगा के, और भावना में ना बहनो कई फलाना ये हिंदू है मुसलमान हमें यहाँ वोट ना कतई ना। हम सारे भाई हैं, इकट्ठे रहेंगे। जब देश की आज़ादी लड़ी, जब भी हिंदू मुसलमानों ने सिख ईसाई ने मिलकर लड़ी, और आज विधानसभा की लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे भाई बन के लड़ाई लड़ेंगे भाई। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है और हालत ये है कि प्रत्याशी जहां भी जा रहे हैं एक दूसरे के दामन को दागदार करके खुद को अच्छा और पाक साबित करने में जुटे हैं। लेकिन एक ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो इन सब जुमलों से अलग हटकर एक अलग ही व्यक्तित्व निकाल रहे हैं और लोगों को एक ही मैसेज दे रहे हैं कि भाई चुनाव तो हर 5 साल के बाद आना है, लेकिन इन 15 दिनों के लिए आपस में लड़ना मत। आखिर कौन से हैं इस व्यक्तित्व के वो प्रत्याशी, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार जोर पकड़ रहा है तो एक दूसरे पर छींटाकशी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन सोहना तावड़ू विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी, एक ऐसे समाज सेवी हैं सुंदर सिंह भड़ाना, जो चुनाव प्रचार पर तो निकले हुए हैं लेकिन दूसरों के दामन को दागदार नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी पर छींटाकशी कर रहे हैं, ना ही जनता को ऊंच नीच, भेदभाव या किसी जात पात का हवाला देके किसी तरह की बात करते हैं। ये प्रत्याशी जाकर गांव में सिर्फ एक तरीके से प्रचार करते हैं कि भाइयों चुनाव तो हर 5 साल के बाद आना है, लेकिन ये जो 15 दिन आते हैं इनमें आपस में किसी भी बिरादरी को आपस में लड़ना नहीं है, किसी को ऊंच नीच नहीं देखनी है और किसी को भेदभाव नहीं करना है। उनका ये भी कहना होता है कि भाईचारा हमेशा अव्वल रहता है। वो खुद ही नहीं, उनके साथ चल रहे दूसरे उनके साथी भी यही मैसेज देते हैं कि चुनाव में लोग दूसरी पर छींटाकशी करके फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बसपा इनेलो के संयुक्त प्रत्याशी और उनका दल इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जात पात की राजनीति बसपा इनेलो ने कभी नहीं की है। उन्होंने हमेशा भाईचारे का साथ दिया है। सरपंच विजय खटाना, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बसपा गुरुग्राम। जब से प्रचार शुरू हुआ है, सुंदर रैना भाई के साथ चल रहे हैं जी। पहले तो गांव की क्या जोश और युवाओं की बात की। देखिए, आप देख सकते हैं कलियाका गांव के अंदर कितने युवाओं में जोश हैं, बड़े बुजुर्ग बड़ी उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि ये सुंदर भड़ाना एक ऐसा लड़का है, नौजवान है और पिछले 15 साल से मार्केट में है, क्षेत्र में है और सर समाज के लोगों के साथ जो है ना मिल करके सबको जिम्मेवारी निभा रहा। और आज उस मेहनत का उसका जो फल है, आज पूरी जनता, सोहना तावड़ू की जनता, आप पहाड़ों पर का माहौल जाकर देखिए, आप तो लगातार उसको कवर कर रहे हैं। तावड़ू के ऊपर इतना ज़बरदस्त माहौल है, दूसरे जो अन्य जो उम्मीदवार है उनका आने का मन नहीं कर रहा ऊपर। मैंने सबसे बड़ी अच्छी एक चीज़ देखी कि किसी भी भाषण में कोई हेट स्पीच नहीं है, कोई जाति पाति पे नहीं, बल्कि खुद कह रहे हैं कि जाति पाति मंडला भाई बचाने में रहा। देखिए, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। जातिवाद और धर्म की राजनीति वो लोग करते हैं जो पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर उन्माद फैलाना चाहते हैं और एक दूसरे भाई को लड़ा करके वोट हड़पना चाहते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है भाई। 36 फरवरी चुनाव लड़ रहे हैं, 8-10 कैंडिडेट जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, भाई सबका सम्मान है। चुनाव तो हर सबकी जिम्मेदारी, कोई भी लड़ सकता है, लोकतंत्र है भाई, सब चुनाव लड़ा है। लेकिन हम तो जब भी जहाँ भी जा रहे हैं हम अपनी बात करें भी हमें आप बनाइए, हमारी बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करें, इनेलो को सपोर्ट करें, और जब हम सरकार में सत्ता में आएंगे तो आपको क्या हम करके दिखाएंगे। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम दूसरे की बात कर, समय नहीं है बात करने का। इस प्रत्याशी की सादगी से लोग इतना प्रभावित होते हैं कि वो भी वहाँ पर उनको देखते ही रह जाते हैं। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो आसपास के लोग उनका हमेशा वेलकम करते हैं। सोहना तावड़ू विधानसभा से इनेलो और बसपा के प्रत्याशी जब कलियाकी गांव में पहुंचे तो लोग उन्हें सुनने के लिए आतुर हो रहे थे। मेव बाहुल्य इस क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ पहुंचते ही उनका न केवल स्वागत किया गया, सम्मान की पगड़ी दी गई और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो बहुत ही लोग भावुक हो गए, क्योंकि प्रत्याशी सुंदर सिंह भड़ाना ने साफ तौर पर कहा था कि किसी को लड़ना नहीं है। अरे ये नेता सारे एक है, मैं बता रहा हूँ तो तड़की जावेद मिलो चाल के में हिंगे तो मैं आगो और हिंगे तो वो आगो जावेद। अब भैया बहुत जोर से गले मिलो हम तो, मैंने की मेरी तेरी होने कुश्ती सूतम सट से सुन ले बात। अरे भैया ये तो चुनाव है, भाई भाई की तरह चुनाव लड़ो,
मन में दुश्मनी मत रखो। ये तो चुनाव है, 10 दिन बाद कहाँ जाओगे, और 5 साल में एक बार आवे, 5 साल में तो आवे। अपने भाईचारे खराब मत करो। ये राजनेता तो भाई जिंदगी भर ऐसी चलती आई है और जिंदगी भर ऐसी ही चलती रहेगी। मेरा तो आप सबसे कहना भाई, जो आदमी तुम्हें बढ़िया लगे, जो तुम्हें लगे कि काम करेगा और तुम तो प्यार करे लगातार, और अपना व्यवहार बढ़िया रखे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और मुँह तो बढ़िया कोई काम कर दे। मैंने भैया पहले तो खूब छोरी इनको बस चलाई कॉलेज जाने को, फिर साइकिल बाटी छोरी इनको। और भैया मैं तो आप देख कहूँ, ये सारे छोरा जितने भी हैं, कुश्ती की कबड्डी की कोई बात हो, चाहे बिस्तर दंगल की बात हो, हमने तो सारे छोरा ने हमेशा सपोर्ट करी है। मैंने जितना संघर्ष और परिश्रम या क्षेत्र में करो है, मैं तो वाकई मजदूरी आज तक में मांगना आया हूँ भाई। बस तुम तो एक ही कहना है कि जाति धर्म में मत बैठिए भैया। यू बीजेपी भी रोज नए बीज बो रही है, और 10 सालों में जितना यानी भाईचारा खराब करो है, या कि तो जहर कहीं ने न बोए। मैं तो तुम्हें भरोसा दिला के जा रहा हूँ, जो यानी जहर बोए ना, वह जहर साफ करने का काम करूंगा भाई। सारे छोरा सुन रहे हो, अरे मैं तू तुम सारे यहीं जन्मे यहीं रह जाएंगे, सारा जहान यहीं रह जाएगा। 5 तारीख को चुनाव होंगे, 8 को रिजल्ट आएगा, 9 तारीख को कहाँ जाओगे, तुम भी यहीं रहोगे। मैं भी ना मैं लंदन जाना ना तुम बिहार बंगाल जाने, यहीं रहना सारे भाई ने। तो मैं तो ये कह रहा हूँ दिमाग लगा के, और भावना में ना बहनो, कहीं फलाना ये हिंदू है मुसलमान हमें या वोट ना, कतई ना। हम सारे भाई हैं, इकट्ठे रहेंगे। जब देश की आज़ादी लड़ी, जब भी हिंदू मुसलमानों ने सिख ईसाई ने मिल के लड़ी, और आज विधानसभा की लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे भाई बन के लड़ाई लड़ेंगे भाई। मेरे भीतर ना तो कोई वैसी बात है, ना भाई मुझे नेता की बात करनी, क्योंकि हमारे तो बाप दादा परदादा कोई नेता रहा ना कोई विधायक रहा, ना कोई सरपंच भी रहा। मेरा पिताजी तो गांव का मेंबर भी ना रहा, ना चुनाव लड़े कोई भी। मैंने तो अपने संघर्ष पे और अपने एंड पे अपने हिसाब से खुद ने करो धरो जो भी कुछ है। और आज जो बड़े बड़े भामाशाह बन रहे, इनके छक्के छूटे पड़े तारे भाई इनके। तो मेरा आप सबसे कहना कि अगर मैं मजबूत हूँ तो आपके भरोसे पे मजबूत हूँ। ये सारे नए नए छोरा मेरी गैल खड़े हैं, जब मजबूत हूँ न्यू कहे भैया लड़े फौज और नाम हो सरदार का। मेरा तो नाम हो रहा ही, फौज लड़ रही है सारी भाई। हमारे लायक कोई भी सेवा हो, एक बार बना के देखो। मैं जो कह रहा तुम भरोसा करके देखो, और भरोसा तो भाई करना पड़ेगा। भरोसा करके देखो, ये आपके दिए हुए 10 दिन 15 दिन मैं आपके बीच में बता रहा हूँ। एक बार मौत चुन दो और अपना सहयोग दे दो। मैं तो ये कह के जाऊंगा, विवाह से आपको दिलवा विश्वास, ये भरोसा और विश्वास जो आप करोगे, ये लगातार आपकी सेवा में 30 और 40 साल रहूंगा भाई। तो ज्यादा ना कहते हुए सारे भैया ने स्वागत करे, इतनी भारी संख्या में सब तादाद में आप खड़े मिले, मैं तुम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सोहना तावड़ू क्षेत्र में जिस सादगी से इनेलो बसपा के प्रत्याशी सुंदर सिंह बड़ाना लोगों का दिल जीत रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में उनके लिए चुनाव प्रचार से ज़्यादा उनकी सादगी लोगों को भाती जा रही है। और यही वजह है कि आज उनका कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।